सोचो, एक ऐसी जगह जहां इंसान काटे जाते हैं, एक ऐसा आदमी जो अब पूरी तरह से सांक चुका है, किसी को नहीं छोड़ रहा। वो इतना ज्यादा नरदाई हो चुका है कि यहां आने वाले हर एक शख्स की बलि चढ़ाती जा रहा। कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह पर 6 दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो वहां एक हॉरर वीडियो शूट करने आए हुए थे। यहीं पर एक शेरफ अपने एक पार्टनर को लाया हुआ था जिसका नाम डेविड था, लेकिन इन दोनों को देखते ही वो चले गए। अपने काम को खत्म करने के बाद एक कपल को छोड़कर ये पूरा ग्रुप वापस का रास्ता मोड़ लेते हैं और ये कपल मस्ती करते करते इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोरर करने लग जाते हैं। एक्सप्लोरर करते हुए लड़का भागकर पास के एक केबिन में चला गया जहां पर बहुत सारे पीगस भरे पड़े थे। वो सटक लिए उनको तंग करने लग गया। पीगस ने तंग होकर शोर मचा दिया। यहाँ पर एक आदमी आ गया जो खुद भी जोर जोर से पीगस का आवाज निकाल रहा था। इससे पहले कि वो दोनों पीछे मुड़कर इस आदमी पर ध्यान दे पाते, वो अपने हाथ में पकड़े बड़े छेवरे से इस लड़के का सर ही धड़ से अलग कर देता है। वो लड़की जो पास खड़ी थी वो डर कर चिल्लाते हुए वो खुलाने लग गई और अंदर भागने लग गई, जबकि दोबारा आदमी जो यहाँ आया हुआ था वो अपने छुरे को घुमती हुए लड़की की तरफ बढ़ता रहा और आखिर में आस ने इस बेचारी लड़की का गला बेरहमी से काट देता है। यहाँ पता चलता है कि ये अभी आदमी जो अगसा देख रहा है, जिसने अभी अभी 2 हत्याएं की हैं, ये लेस्टर नामी बूढ़ी आदमी का बेटा है जो यहाँ पीगस का स्लॉटर हाउस चलाता है। लेकिन किसी वजह से इसका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब मॉडर्न एज में लोग स्लॉटर हाउस से मैट लेने की बजाय फैक्ट्री से फरोसस मैट लेना पसंद कर चुके थे। लेस्टर ने अपने कामों में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं की होती, इसलिए इसका ये स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बंद हो चुका था। जबकि इसकी जगह पर टॉम नाम का आदमी जो कि एक कॉम्पिटिटर, उसकी मीट फैक्ट्रीज आजकल फुल ट्रेंड में छाई हुई थी क्योंकि वो अब काफी अमीर हो चुका था, इसलिए वो लेस्टर की प्रॉपर्टी लेना चाहता था। मालूम हुआ कि टॉम लेस्टर के यहाँ अंदर ही काम किया करता था, लेकिन फिर इसने अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली और तरीके से इंटरव्यूज करवाई, जिसकी वजह से आज कामयाबी के शुक्र पर था। लेस्टर का बेटा बडी, उसे हमेशा लेस्टर ने अपने स्लॉटर हाउस में पिग्स के साथ रखा करता था, इसीलिए अब इसकी दिमागी हालात काफी खराब हो चुकी थी। वो अब नॉर्मल नहीं रहा था, वो पिग्स जैसे ही हरकतें करता रहता था, यहाँ तक कि वो पिग्स की तरह ही बोलता रहता था। वो अभी अभी जो 2 मर्डर भी किए हुए थे वो भी इसलिए किए हुए थे क्योंकि वो दोनों उसके पिग्स को परेशान कर रहे थे अपने बग्स के उगे। इसे किसी को फिक्र नहीं है और न ही इसे किसी चीज की अक्ल भी नहीं बची हुई है कि आखिर इसे किसी चीज को किस तरह से हैंडल किया जाता है। सुबह दिखाया गया कि लेस्टर का कंपटी लेस्टर के ही एक दोस्त के साथ शर्फ को लेकर उसकी प्रॉपर्टी पर उगमन हुआ है ताकि वो इसको लेस्टर की प्रॉपर्टी बेचने में फोर्स कर सके। लेस्टर का ये दोस्त जो अभी डोम के साथ आलिफ हुआ था, इसी दोस्त ने लेस्टर को स्लॉटर हाउस बनाने के लिए हुए जवाबों पर उसका ये स्लॉटर हाउस कामयाब हुआ था। इसी बीच उसने लेस्टर को मॉडर्न अपग्रेडेशन को भी करने को कहा था, लेकिन उसकी बात मानने से लेस्टर साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए इसका दोस्त अब टॉम के साथ काम करने लगा था। इस टाइम टॉम लेस्टर के लिए ऑफर लेकर आलिफ हुआ था कि वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ $55,000 में बेच डाले, साथ ही वो इसके लिए काम करे जिससे लेस्टर को हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और अगर वो चाहे तो वो यहीं पर रह सकता था। लेकिन लेस्टर ने इस बार भी इसके दिए ऑफर को ठुकरा दिया। तब यहाँ ये देखते हुए शेरफ ने इसे धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम बेचना चाहते हो तो बेच दो, वैसे भी तुमने काफी सालों से इनकम टैक्स नहीं भरा, वरना अगले महीने ही तुम्हारे प्रॉपर्टी की एक्शन हो जाएगी। लेस्टर शेरफ के किसी बातों पर भी ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। ऐसे में शेरफ इसके प्रॉपर्टी पर उनकेशन का नोटिस लगाकर चला जाता है। उन सब के जाने के बाद वो अपने स्लॉटर हाउस अंदर जाने की कोशिश करता है। तब बड़ी यानी इसका बेटा इसे अजीब और गरीब तरह से रोकने लग गया। आज पहली बार हुआ था जो बड़ी अपने डैड के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। लेस्टर हैरान हुआ और जल्दी से अंदर गया, जो अंदर जाते ही इसके होश ही गायब हो गए। बड़ी ने 2 इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारकर उन्हें फांसी से लटकाया हुआ था। ये देखने के बाद लेस्टर चलाने लग गया और बड़ी को डांटने लग गया कि इसने ये सब आखिर किया कर दिया। अपने आप को डांट खाते हुए देखकर बड़ी को अपने डैड पर काफी ज्यादा ही गुस्सा अलिफ जाता है, यहाँ तक कि वो अपने डैड को मारने के लिए अपना बोजर नाइफ भी उठा लिया था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए इन्हें नहीं मारता। यहाँ पर एक मजेदार वाली चीज ये हो चुकी थी कि लेस्टर का भी गुस्सा कम हो गया और अपने बेटे को शाबाशी दी क्योंकि इसने इन दोनों बॉडी के ऊपर काफी अच्छे कट्स लगाए हुए थे। अपनी तारीफ को सुनकर बड़ी काफी खुश हुआ और यहाँ लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही चलने लग गया था। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ऐसे इसी तरह के कट्स और भी
लगाने हैं टॉम शेरफ और उनके साथी के बॉडी पर। अब लेस्टर यहाँ पर एक प्लान तैयार करने की कोशिश करने लगा था और खुद भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसने टॉम को कॉल की और टॉम से कहने लगा कि मैं तुम्हारी ऑफर लेने के लिए तैयार हूं, तुम बस यहाँ मेरे स्लॉटर हाउस में अलिफ जाओ। जबकि हमें दूसरी तरफ इसी चारों दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्हें हम स्टार्ट में देखा हुआ था। ये सभी अपनी हॉरर वीडियो की ही प्लानिंग करते हुए दिख रहे थे और अपने इस हॉरर वीडियो के लिए ये लोग एक शॉप पर पहुंचकर वहां से कुछ मास्क वगैरह भी लेते हैं और शूटिंग दोबारा कंटिन्यू करने के लिए स्लॉटर हाउस वापस आने की डिसाइड करते हैं, इसी जगह पर जहां लेस्टर अपने बेटे के साथ मिलकर मर्डर करने की प्लानिंग बनाया हुआ था। सीन को शिफ्ट करके दूसरी तरफ शेरिफ डेविड को दिखाया जाता है। उन्हें खबर मिली थी कि एक कपल पिछले 2 दिनों से घर नहीं पहुंचा है। यहाँ उन्हीं दोनों की बात हो रही है जिन्हें इसी स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था, जबकि अब वो तो दोनों मारे जा चुके थे। इसीलिए अब डेविड उनकी तलाश में ही इसी स्लॉटर हाउस की तरफ निकल पड़ता है। डेविड जब यहाँ पहुंचा तो उसने स्लॉटर हाउस के अंदर उन चारों के ग्रुप को देखा। वो चारों वहां पर अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, जबकि उनकी दोनों दोस्तों की लाशें उनके आने से पहले ही उठाकर कहीं छुपा दी गई थीं। शूटिंग कर लेने के बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी उन्हें देख लेता है, जबकि लेस्टर दोबारा टॉम और उसके पूरे ग्रुप को कॉल लगाता है कि तुम जल्दी मिलने के लिए अलिफ जाओ, मैं ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। यहाँ डेविड जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर चला गया था, इसे वहां पर बहुत सारे खून टपकता हुआ दिखाई देने लग गया। इसने जैसे ही अपनी नजर ऊपर की तरफ कुर्री तो ऊपर एक मरी हुई बली को लटकाया गया हुआ था। असल में ये भी बड़ी कहे जा रही थी, इसीलिए बड़ी ने इसको भी मार कर लटका दिया था। मतलब यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि बड़ी की हालत कितनी बिगड़ चुकी थी कि जो भी इसके मिक्स को तंग करता है वो सही हासिल डर लगता है कि वो यहीं पर कातिल छप कर बैठा होगा जिसने इस कल को मारा था। अपनी गिंदाने उगे की तरफ चल रहा था कि अचानक किसी ने जिन्स उफ जैसे कुछ मशीन चलाया और उसने डेविड का हाथ को ही काट कर अलग कर दिया। ये भी कोई और नहीं बल्कि बड़ी ही था। हाथ के कटते ही बहुत ही ज्यादा उसका ब्लीडिंग हुआ और डेविड वहीं पर ही मौत के घाट उतर गया। डेविड को मारते ही बच्चों की तरह बड़ी अपनी डेड यानी वो लेस्टर को बिला कर लाया, जो एक और मर्डर होने पर थोड़ा टेंशन में तो आलिफ, लेकिन इस बार भी इसने बड़ी को शाबाशी दी और थोड़ा शांति बनाए रखने को कहा। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेस्टर और डोम का कॉमन फ्रेंड उगा, जो डील के बारे में ही बात करना चाहता था। लेस्टर भी काफी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था। इसके लिए तो उन लोगों ने काफी सारे डेकोरेशन भी कर दी थी, यानी इस पूरे स्लॉटर हाउस में मरे हुए इंसानों की लाशें लटकाई हुई थीं, जिन्हें देखकर वो भी बेचारा डर कर शॉकेट में रह गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर पाता, ऊपर छुपे हुए बड़ी ने इसकी गर्दन को हाथ से पकड़ते हुए इसके पूरे के पूरे चेहरे को अपने हाथ के जोर से तोड़ते हुए इसे भी यहाँ पर मार दिया। इसके बावजूद भी बड़ी का दिल अभी भी नहीं भरा हुआ था। वो अपनी काम में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने डेविड बट का यूनिफॉर्म उतारा और किसी तरह इसे पहन लिया और फिर इसी की गाड़ी में बैठकर कार को जलाते हुए यहां से जाने लग गया। अपनी बिग वाली ओज में वो वॉकी टाकी पर उनसर भी किए जा रहा था कि तभी रास्ते में डेविड की गर्लफ्रेंड ने इस कार को देख लिया। इसे लग रहा था कि कार में डेविड ही होगा, इसीलिए इसने कार को रुकवा ली और इसने जब देखा तो अंदर बड़ी था। इसे देखने के बाद वो लड़की बो खिलाते हुए अपने कार में बैठ गई, लेकिन बड़ी ने अब उसके कार को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और एक पत्थर उठाकर उसकी कार पर्दे मारा और अपनी जान बचाने के लिए लड़की कार से निकलकर भागने लग गई। वो भाग ही रही थी, लेकिन पीछे से बड़ी ने इसे पकड़ लिया और काफी अजीब तरीके से अपने चाकू के जरिए इसकी गर्दन ही काट दिया। थोड़ी देर के बाद अब स्लॉटर हाउस के अंदर टॉम अलिफ चुका था, वही इंसान जो लेस्टर की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। जबकि लेस्टर को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी शख्स पर था, तो अब तो सबसे भयानक मौत तो उसी की बनती थी। इसीलिए बड़ी ने इसे ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डालकर धीरे धीरे काफी बेदर्दी से इसकी बॉडी का कीमा बना डाला। यहीं से सीन को शिफ्ट करके हमें एक क्लब में उन चारों के ग्रुप को दिखाया गया जो बार बार इस स्लॉटर हाउस में अपनी हॉरर वीडियो शूट करने आती रहते हैं। वो क्लब में काफी मजे से पार्टी कर ही रहे थे कि अचानक क्लब की लाइट चली गई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक तूफान अलिफ चुका था। बिजली का कड़कना इस तूफान को और भी ज्यादा भयानक बनाया जा रहा था। इसी बीच उन्होंने पता नहीं किया सोचकर प्लान किया कि ये सभी दोबारा से स्लॉटर हाउस अपनी शूटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक और डरावना माहौल कभी हो ही नहीं सकता था। रास्ते में जाते वक्त उनके बातों के बीच उनमें एक शर्त लग गई कि शैली अकेले ही स्लॉटर हाउस के एक रूम में रुकेगी, क्योंकि उसे थोड़ा डर जो लगा करता था। तो अब ये सभी प्लान करके स्लॉटर हाउस अलिफ भी चुके थे,
अब जिस टाइम शेली स्लाटर हाउस के अंदर अकेली खड़ी हुई थी तो बाकी दोनों लड़कों ने मिलकर उसे और भी ज्यादा डराने का प्लान बनाया। उन्होंने अजीबोगरीब तरह के मास्क पहने और इसे विंडो से डराने के लिए पास अगी। शेली भी वहां का सारा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि वहां पर मास्क पहना जो लड़का इसे तंग करने के लिए आलिफ हुआ था बड़ी ठीक इसी टाइम पर पीछे से इसके सर के ऊपर वार करके इसके बॉडी को दो हिस्सों में काट दिया। ये देखकर जब शेली यहां से भागी तो बाहर से लेस्टर ने इसे पकड़ लिया, जबकि बड़ी ने छपकर उनके ग्रुप के दूसरे वाले लड़के को भी काफी बर्बरिक तरीके से मार दिया। लेस्टर ने शेली को भी मार दिया था। अब उन चारों की बची हुई अकेली फ्रेंड अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी और जब उसने स्लाटर हाउस के अंदर प्रवेश की तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आई, क्योंकि इसकी तीनों दोस्तों की लाशें ऊपर छत से लटकाई गई थीं। दूसरे सीन में हमें शेरफ के बारे में पता चला, जिसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अचानक से गायब हो जाने की रिपोर्ट मिल चुकी थी। सबसे पहले तो वो कपल जिन्हें लास्ट टाइम स्लाटर हाउस के पास देखा गया था, इसके बाद डेविड जो इसी कपल के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन में निकला हुआ था, जो अभी तक नहीं लूटा। इसके बाद हैरोल्ड और डोम भी, जो सारा का सारा शक शेर फुलस्टर के ऊपर ही जा रहा था, इसीलिए वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसी स्लाटर हाउस जाता है। लेकिन जाने से पहले इसने अपने लिए बैकअप पुलिस के लिए भी रिक्वेस्ट कर ली थी। अब जाकर यहाँ स्लाटर हाउस के अंदर दिखाया गया कि ये लोग अखर बजी हुई लड़की को टार्चर कर रहे थे, क्योंकि वो शेरफ की ही बेटी थी। अब इससे पहले कि ये दोनों इस लड़की को भी जान से मार देते, पीछे से शर्फ अलिफ कर ओजी लगाने लग जाता है। जैसे ही उन दोनों की ध्यान उधर उधर गया तो लड़की यहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही इसे पकड़ने के लिए बड़ी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी शेरू गोली चला देता है, जिससे डर कर बड़ी वापस भाग गया। ये लोग भागकर इस जगह पर अगी थे जहां पर उन्होंने पिक्स को बांधा हुआ था। शारफ अपनी बेटी को यहां से भगाते हुए अपना प्लान बताने लग गया कि तुम यहां से भाग जाओ, मैं उन्हें उलझा कर रखता हूं, तब तक पुलिस की टीम भी यहां पर अलिफ जाएगी। अभी ये प्लान बनाकर फरी ही हुए थे कि पीछे से लेस्टर ने अलिफ कर एक नाइफ को शेरफ के पेट में ही स्टेप कर दिया। अब इससे पहले कि वो इस लड़की के ऊपर भी हमला कर देता, वो लड़की यहाँ पर अपनी डेड की गेंद उठाकर लेस्टर को ही शूट कर देती है। लड़की ने देखा कि शेरफ यानी इसके डेड अभी भी जीवन थे, वो अपने डेड को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जा सकती थी, इसीलिए इसने अपने डेड को लेकर किसी तरह तेजी से अपने कार की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो कार चलाकर यहाँ से निकल ही पाती, लेस्टर दोबारा से इनकी गाड़ी के सामने अलिफ जाता है, जिसे शेरफ की बेटी इसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। लेकिन लड़की यहाँ पर घबराती नहीं, बल्कि तेजी से कार चलाते हुए लेस्टर को कुचल कर उसकी किस्सा ही खत्म कर देती है। उन्हें अब लग रहा था कि ये लोग अब बच जाएंगे, लेकिन उनका ये वो मीम था, क्योंकि बड़ी जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, वो उनके कार के अंदर ही छुपा बैठा था, जो अपने चाकू की मदद से वो इस लड़की को मारकर उसकी काम तमाम कर देता है और मूवी को इसी पॉइंट पर खत्म कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी खतरनाक स्लिशर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस इस चैनल पर लाया जाए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।